Evening students, in this video we will see difference between adsorptions and absorptions. What is the difference between adsorptions and absorptions? तो हम लोग बात की थे adsorptions क्या है कि suppose a charcoal block, this is a charcoal block, when it is kept in an atmosphere of ammonia gas, what happened? Ammonia gas molecule is deposited on the surface of charcoal, and therefore we can say the ammonia concentration is more on the surface of charcoal than in the bulk. अंदर में बहुत कम जाएगा, ज्यादातर क्या होगा, ऊपर में जमा हो जाएगा. तो the phenomena of attracting and retaining the molecular substances on the surface of solid or liquid, okay, on the surface of solid and liquid, which causes the higher concentration of molecular substance on the surface than in the bulk, is known as adsorption. ये हम लोग बात किए थे. यहाँ पे adsorption is a surface phenomena. Adsorption क्या होता है? Surface phenomena. It is a phenomena in which there is higher concentration of other substance on the surface than in the bulk. Okay, and absorption is a phenomena in which molecules of a substance are uniformly distributed throughout the body of the other substance. मतलब जैसे अगर कोई सॉलिड किसी गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो गैस मॉलिक्यूल्स पूरा का पूरा अंदर तक सॉलिड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. लेकिन अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो गैस मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे जमा रहेगा, अंदर में नहीं जा पाएगा. ठीक है ना? अगर जाएगा भी तो बहुत कम जाएगा. ठीक है, जैसे अमोनिया गैस इज एब्जॉर्ब बाय चारकोल बट द अमोनिया गैस इज एब्जॉर्ब बाय वाटर मॉलिक्यूल. जब अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हुए तो वो क्या हो जाता है? घुल जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर में. क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर और अमोनिया का सॉल्यूशन बना उसमें अमोनिया का हर जगह कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. जैसे हम बोल सकते हैं कि इफ ए इज एब्जॉर्ब बाय बी, ओके, इफ ए इज एब्जॉर्ब बाय बी, इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस A is present on the surface of B. A is present on the surface of B, and the concentration of A in the parts away from the surface is negligible. Okay. लेकिन अगर हम बोलते हैं A is absorbed by B, इसका मतलब क्या हुआ? If A is absorbed by B, what do you mean by it? It means A is uniformly distributed in B. B में A का क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, एक चौक ले लो, चौक का टुकड़ा, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है. आप इसको इंक जार में रख दो और थोड़ी देर बाद निकाल करके देखो क्या होता है बेटा? चौक पूरा का पूरा भीग जाएगा, लेकिन जब तोड़ोगे ना अंदर के पार्ट में ब्लू कलर नहीं दिखाई देगा. ब्लू कलर सिर्फ चौक के ऊपरी सतह पे दिखाई देगा, ऊपरी भाग पे दिखाई देगा, अंदर में नहीं दिखाई देगा, जबकि भीगा हुआ पूरा रहेगा. इसका मतलब इंक के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द चौक. लेकिन जो कलरिंग मटेरियल है वो क्या हुआ है? एडजॉर्ब हुआ है. ठीक है, इसी तरह से इफ अ सिलिका जेल, सम सिलिका जेल इज प्लेस्ड इनसाइड a container containing water vapor, what will you observe? The water vapor will be accumulated on the surface of silica gel. The concentration of water vapor will be more on the surface of the silica gel and it will be negligible inside the silica gel. ठीक है, तो water vapor is absorbed by silica gel. लेकिन अगर वहीं पे वाटर वेपर्स का एक कंटेनर में हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रख दें तो ये क्या होगा? वाटर वेपर गेट इनसाइड द कैल्शियम क्लोराइड एंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड.
So this is the case of absorptions, absorption, and this is the case of adsorptions. मेरे ख्याल से इससे क्लियर हो गया होगा adsorptions और absorptions क्या है. कहीं पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शंस एंड एब्जॉर्प्शंस. सबसे पहला एडजॉर्प्शन जो है इट इज अ सरफेस फिनोमेना, एब्जॉर्प्शंस इज अ बल्क फिनोमेना. एडजॉर्प्शंस में क्या होता है बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस और लिक्विड ऑन द सरफेस देन इन द बल्क ऑफ सॉलिड. और एब्जॉर्प्शंस में क्या होगा, इट इज द फिनोमेना इन विच द पार्टिकल्स ऑफ गैस एंड लिक्विड गेट्स uniformly distributed throughout the body. right, clear है चीज. adsorption में क्या होगा, the concentration on the surface of adsorbent is different from that in the bulk, therefore it is a surface phenomena. यहां पे क्या होता है adsorptions में, बल्क में अंदर में शायद ही एक दो मॉलिक्यूल घुसे, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है वाटर वेपर का, वो सरफेस पे जमा हो रहा है. लेकिन एब्जॉर्प्शंस में क्या हो रहा है, द कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल, ठीक है ना, देयरफॉर इट इज अ बल्क फिनोमेना. वाटर वेपर का, वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन थ्रू आउट द कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, सेम होगा. राइट, एडजॉर्प्शंस जो है बेटा, एडजॉर्प्शंस इज रैपिड इन द बिगिनिंग, शुरू में तेजी के साथ होगा. एडजॉर्प्शन ये वाला शुरू में तेजी के साथ होगा, इट इज रैपिड एट द बिगिनिंग, but after some time it will attain an equilibrium. एक equilibrium आ जाएगा किसके किसके बीच में, water vapor absorbed on the silica gel and water vapor present outside. उसके बाद क्या होगा, फर्दर कोई adsorption देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना. और ये शुरू में तेज होगा और धीरे धीरे स्लो होते जाएगा. वहां पे क्या होता है बेटा, absorption जो है it occurs at a uniform rate, माने एक यूनिफॉर्म रेट से होगा, एक कांस्टेंट रेट से एब्जॉर्प्शंस होता है, उसका स्पीड कांस्टेंट होता है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शंस एंड एब्जॉर्प्शंस. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन.